द्वितीय सत्र में सभी लोगों को स्वागत है। इस समय पूर्वा बायती हम लोगों का क्लास लेगी। पूर्वा, आप शेयर कर लोगे ना? यस मैम, एक सेकंड मैम, ये वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा? मैम एक सेकंड, वीडियो नहीं चालू हो रहा मेरा। ओके, मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। इधर कुछ एरर आ रहा है। मैम मैं 2 मिनट मीटिंग दोबारा ज्वाइन करती हूँ, शायद आप ओके, एक्सेप्ट। एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करती हूँ। पूर्वा आराम से। तो क्यों नहीं आ रहा? मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही? हेलो, हाँ पूर्वा, मैं दिख रही हूँ? नहीं तो बिना कैमरे के मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुमको तो प्रेजेंट करना है। अच्छा, एक मिनट। अभी पहले तो आ रही थी पूर्वा आपकी। मैं अब आ गया आ गई, आ गई। ये सब शेयर कर लूंगी मैं। ओके, तो हाँ शुरू करिए आप। प्रणाम टू ऑल गुरुज। चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जो ये है 1 पॉइंट क्लास, जो आज ट्रीटमेंट है, बेसिकली ये इस बुक 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है खेमका सर का। सीधे हाँ, इस बुक को रेफर करके हम आज पढ़ाई जो समझेंगे वो इस बुक को रेफर करके समझने वाले हैं। तो जो ये बुक है ना, ये कोई देखिए इसको, ये एक ट्रीटमेंट बुक है जो सर की रिसर्च है। मैं ऐसा बोलना चाहूंगी इस बुक के बारे में, ऐसी सर ने बहुत एक सीरीज ऑफ बुक्स अपने पास संस्थान में, ये एसेंस है सर की जिंदगी में जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है लोगों को, उससे स्टडी करके सर ने हम लोग को एक वरदान टाइप से ही हम समझ सकते हैं ये दिया है। इसमें हर बीमारी का 1 पॉइंट में इलाज करना सिखाया गया, सो दैट हम अपनी बीमारी को कम से कम ट्रीट पॉइंट्स पे, देखिए बीमारी बड़ी होगी तो हमको प्रोटोकॉल्स पूरे लगाने पड़ेंगे, बट हम फॉर टाइमिंग्स इस किताब के यूज से हम अपने पेशेंट्स का या खुद का इलाज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इसको हम एज ए एसेंस फ्रॉम खेमका सर या एज ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम खेमका सर ही समझ के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज। और इसमें बेसिकली द थिंग इज बेस्ट पार्ट, सर ने क्या किया है ना, इंडेक्स दे रखी है, इंडेक्स है यहाँ पे। तो कोई भी बीमारी का नाम देखिए, इंडेक्स खोलिए और आपको बीमारी का इलाज 1 पॉइंट में मिल जाएगा। ये इंडेक्स है, सब बीमारी का नाम यहाँ पे है और अल्फाबेटिकली भी है। तो बहुत इजी करके हमारे लिए, बहुत इजी वे में सर ने हमको समझाया है कि हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इलाज करने के लिए हम पहले समझेंगे, पहले मैं इलाज सिखाने, ये 1 पॉइंट शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि बियोल चार्ट क्या होता है। तो क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट्स तो आपको अभी भी बता दूंगी कि ये पॉइंट है, इधर लगा लो, इधर मैग्नेट टोन करो, सिलेक्ट करो, ये टोन होता है, ये सिलेक्ट होता है। बट हम यहाँ पे लगा क्यों रहे हैं? हम शरीर में नहीं लगा कि यहाँ क्यों लगा रहे उस चीज को? वो मैंने पिछली मेरी क्लास थी सैटरडे को क्लास थी, उसमें मैंने समझाया था कि हमने अपने पूरे शरीर को अपने हाथ में विजुअलाइज किया है। तो इसलिए हम अपने हाथ में, अगर हम अपने हाथ में इलाज कर रहे हैं तो हम अल्टीमेटली अपने शरीर पे ही वो इलाज कर रहे हैं। अब उस दिन मैंने एक कंसेप्ट समझाया था प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी पॉइंट्स कहाँ पे और सेकेंडरी पॉइंट्स कहाँ पे। अगर मैं मेरे हाथ को ऐसे देखूं, तो अगर मैं मेरे हाथ को ऐसे देखूं, अरे यार ये प्रेजेंटेशन, तो मेरा ये देखिए, हमेशा आप नोट करेंगे कि ये 2 फिंगर्स मेरी प्राइमरी फिंगर्स आ रही है, ये दोनों मेरी सेकेंडरी आ रही है। देखिए इस हाथ में अगर मैं ट्राई कर रही हूँ तो ये 2 मेरी प्राइमरी है। 2 मिनट में प्रेजेंटेशन करना ही है। लेट मी कंप्लीट दैट पार्ट।
ये दो मेरी प्राइमरी है और ये दो मेरी सेकेंडरी है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं इन दोनों फिंगर्स को यूज करने के लिए। अब हम इन दोनों प्राइमरी में भी देखेंगे तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ हो गया, ये मेरा पैर हो गया, और ये मेरा यन साइड हो गया, ये मेरा यांग साइड हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, ये चीज समझनी होगी, ये अब समझना होगा कि हाथ में कौन सी मेरिडियंस आती है, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट। तो ये तीनों लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट। पैर में कौन सी आ रही है, यन मेरिडियंस, लीवर, स्प्लीन, किडनी। अब पीछे कौन सी आती है मेरी यांग मेरिडियंस, कौन सी है, इधर आएगी मेरी एल आई, ट्रिपल वॉर्मर, एस आई, स्टमक, यूबी, स्टमक, यूबी, जीबी एंड यूबी। ये चीज है, बेसिक है, ये स्टार्ट करके। और ये मेरा सीवी मेरिडियन होगी, ये मेरी जीबी मेरिडियन, क्योंकि हमारे शरीर के बीच से हमारे शरीर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आगे से सीवी और पीछे से जीवी। तो ये बेसिक है। अब हम अपना पॉइंट, अब हम अपना वो स्टार्ट करते हैं। ये शेयर करना है। शेयर कर देते हैं। ये और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, इधर ऊपर, नीचे करो थोड़ा, और ऊपर, और ऊपर करो। मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल ला दो। याद देते हैं तो कहाँ पर नहीं गई ना, अब मेरा मोबाइल इसे रहने दे दो। ये अभी मेरी तो हाथ में था, फिर मैं पढ़ चुकी हूँ इसलिए। जा गई। इसमें प्रॉब्लम है, ये कल बोलो ना, ये खुलता नहीं है। आईपैड में नहीं खोल रहा था, इसमें तो खोल रहा था। कल किया था शायद। एक सेकंड बस, तुम्हें टाइम लग रहा है, मैं मेरे लैपटॉप मोबाइल से चार्ज कर देती हूँ।
तो चाची का क्लास चल रही थी, शेयर सीखना है तो भी नहीं। हाँ, ठीक है, I'll leave क्या it. मालूम इससे हो रही थी। मैं जितने आप लोग को ऐसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ जितने वो आ रहे हैं। ये आपको दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। तो इसमें देखिए, एक क्या होता है, अपने कीड़ मुहासे जो हो जाते हैं शरीर में, उसको बोलते हैं एकिंग, है ना। वो क्या होती है जनरली, म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, वो उसको बंद वो चल रहा है। कर दिया इसको चालू कर दिया, ये बंद है ये। उसको स्विच ऑफ कर दो। ये एकिंग जनरली अपने हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है और अपनी बॉडी में हीट होती है जनरली। तो हमको सब बोलते हैं ना कि जब हम लोग, अब बचपन में हम लोग जब करते थे, जस्ट अ सेक, हाँ, तो जब हमारे बचपन में हम लोग को एकिंग वगैरह होती थी, कीड़ मुहासे हो जाते थे, तो हम लोग को घर में क्या बोलते थे सब लोग, ठंडी चीजें खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट हो जाती थी। तो हम K3 को सिडेट करते हैं कि वो हीट पॉइंट है अपना, और वो के, जैसे मैंने लंग्स लीवर किडनी यहाँ पे आती है, तो K3 यहाँ, K2 यहाँ पे आता है, K2, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी हीट कम हो जाती है। इस पे प्रेजेंटेशन निकल पा रही है मेरी। और पैरों में गांठे हो जाए, घुटनों में गांठे वांठे कुछ हो जाती है, तो दर्द होता है, जिसके कारण वो होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को सिलेक्ट करना होता है, टोन करना था GB30 को। GB30 यहाँ, ऑल्दो GB यहाँ से शुरू होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर मेरिडियन देखा करो, पैर से निकल के पीछे से होके इधर आ जाती है, आइस पे क्लोज होती है, यहाँ, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हो गई, घूम के सर पे 2-3 चक्कर लगा के पीछे से घूम के पैर में जाती है। तो GB30 कुछ, हाँ हाँ, यहाँ पे कहीं पे आता है GB30, क्योंकि देखिए, दिस इज जीवी गॉल गवर्निंग वेसल्स के दोनों साइड में आती है जीबी मेरिडियन, दोनों साइड में एज ए पैरेलल चलती है। तो GB30 यहाँ कहीं आता है, इसको हमको टोन करना होगा। तो हमारा वो, हमारे जो घुटने का लोअर एक्सट्रीम्स की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो भी होती है, बिकॉज जीवी यहाँ पे आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको GB30 को टोन करना होता है। GB30 को टोन या सिलेक्ट हमको समझना पड़ता है एज पर अ कंडीशंस, लेकिन GB30 को हमको ट्रीट करना होता है उस सिचुएशन में। अब स्वेलिंग इन ग्लैंड्स, जनरली स्वेलिंग इन ग्लैंड्स इज बिकॉज जनरली हमको पता है थायराइड का ग्लैंड्स के कारण ग्लैंड्स यहाँ पे स्वेलिंग होती है। इसमें जब ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है तो प्रेजेंटेशन हो रहा है, इसमें प्रेजेंटेशन चालू है, शेयर स्क्रीन। मैं इससे लीव करके दूसरा इंस्ट्रूमेंट से ज्वाइन कर रही हूँ। ये तो बंद तो कर देते हैं। अब चलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बिल्कुल आ रही है। प्रेजेंटिंग एंड डूइंग प्रेजेंटेशन हमेशा संडे की है, और मैंने सिर्फ लेक्चर दिया है। दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी, मैं दोनों चीज मैनेज कर रही हूँ, तो मैंने 2 असिस्टेंट भी रखा के अपने लिए। नहीं, शेयर भी हो रहा है और आवाज भी आ रही है। हाँ ठीक है, तो करो।
मेरे को दिखा सो दैट आई कैन, तो कि मैं क्या दिखा रही वो हूँ। फिर कैसे हाँ, ये हो गया। इसमें आ जाएगा क्या अपना? हाँ हाँ, ये लेकिन मैं कर लूंगी, ये नीचे कर एडिट लूंगी। नहीं होगा, इससे नीचे नहीं होता, आपको उसी से नीचे होगा। इससे होगा तो यहाँ पे इससे लगेगा। इससे नीचे होगा। हाँ हाँ, इससे नीचे होगा। कैसे? अब आप बोलता रहो। अच्छा तुम नीचे ऐसे करते रहे जैसे। अच्छा, अब आप तो समझ मैं लो चल रहा है बस, ठीक तो है। इसको ज्वाइन कर लो ना, एक वो डबल डबल आवाज मोबाइल से ज्वाइन कर लो, म्यूट करके मेरे मोबाइल से ज्वाइन करो, ताकि मेरे को फेस दिखता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, तो उसको ज्वाइन कर दो मेरा। हाँ, मेरे को यहाँ दिखना चाहिए, अब मेरा देखो। हाथ कैसे दिख रहा हाँ, है। ये ठीक है। अब ये इससे नीचे भी हो जाएगा। नहीं, इससे हो जाएगा। हो जाएगा ना। ये सीवी मेरिडियन यहाँ से शुरू होके, ठीक है। हम, हाँ कुछ होगा तो बुला दो। यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जाती है, यहाँ से शुरू होके यहाँ जाती है, तो CV19 समवट हेयर आता है। तो जब हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है तो CV19 यहाँ पे तो हो सकता है बहुत से पॉइंट्स के मैं आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज सर ने बहुत से पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट किया और मैं भी इतना ज्यादा तक नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन बेसिकली मैं आपको लोकेशन थोड़ी बहुत समझा देती हूँ। CV19 को सीडेट करते, टोन कर सीडेट करते, CV19 को पीछे भी एक और, नेक्स्ट पेज का देखिए, यहाँ पे दिखा है CV19 को एक और बार सीडेट करते हैं तो ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस इन कफ एंड ऑल, तो भी नहीं, ये गर्दन में जब गांठ हो जाती है तो CV19 को सीडेट करते हैं। ये CV19 अस्थमा, कफ, चेस्ट पेन, इन सब के लिए भी होता है, क्योंकि ये हमारी ची को, हमारी एनर्जी को, ची इज एनर्जी, वी नो ऑल, हम इसमें चाइनीज एक्यूप्रेशर में एनर्जी को ची बोलते हैं। ची को कंट्रोल करने का काम ये करता है। लोकल चेस्ट के इश्यूज के लिए, उन सब के लिए भी CV19 इज द लोकल पॉइंट। बट इसको देखिए, जनरली कहते सीडेट करते, टोन करते, बट बाकी चीजों में मैं जनरली इन्फ्लुएंस का यूज करती हूँ। मैं अपना इन्फ्लुएंस चेक करती हूँ और पेशेंट को के रिएक्शंस को नोट करती हूँ। जब मैं कोई पॉइंट को सीडेट या टोन कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे, उस वे पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे को सीडेट करना है कि टोन करना है। और अल्कोहलिज्म देखो, रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन का मतलब समझते देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रिएक्शन का मतलब होता है, अगर आप मैग्नेट लगाइए और 5-10 मिनट के पेशेंट को ऑब्जर्व करिए, उसको हैवीनेस फील होगी सर में, या उसको वॉमिटिंग होगी। मतलब दो तरीके होते हैं। आपने कभी मसाज करवाई है? जी हाँ, करवाते हैं तो हमको कैसा फील होता है? रिलैक्सिंग फील होता है। अगर वो पॉइंट लगा के पेशेंट को रिलैक्सिंग फील, काम फील हो, दैट मींस योर पॉइंट इज वर्किंग ऑन हिम। और अगर उसकी जगह में, और अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती है, आपको उससे कुछ इजीनेस नहीं होती, तो आपको कैसा फील होता है? इरिटेशन सी होने लगती है, हेडेक सा होने लगता है, भारीपन फील होने लगता है शरीर में। तो एट दैट सिचुएशन हम लोग समझते हैं कि हमारा पॉइंट चेंज करना, हमको दूसरा करना है। इसलिए जनरली जो सर ने हमको सिखाते हैं कि अगर आप किसी को कोई पॉइंट दो तो उसको 5 मिनट बैठा के रखो अपने पास। ये नहीं कि पॉइंट बाय बाय। हाँ, अगर हम 1-2 पॉइंट लगा रहे हैं तो इट इज इजी टू नोट। या बट ज्यादा पॉइंट्स अगर आप लगाओगे तो पहले खुद में आप लोग को खुद को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना कि हम ज्यादा पॉइंट्स लगाएं। और ग्रेजुअली जब आप लगाने लगेंगे वो एक्सपीरियंस भी आपको आ जाएगा। अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन दैट आल्सो। अभी हम इनिशियल स्टेज में तो 1-2 पॉइंट्स ही लगाते हैं। गॉट यू, थैंक यू। And I use influence. The best way to understand anything is to use influence. I तो find it out, तो मैं influence को use बहुत करती हूँ। You mean influential points? Yeah, influence is something, यहाँ से fingers से हम अगर यहाँ पे लगाए, suppose this is my point. If I'm feeling like using CV19, that is here, तो मैं इसको finger अपने left right hand की index finger को वहां रखूंगी, that is to sedating that. ये भारद्वाज में है, ये आप लोगों को शायद पता होगा। दिस इज टू सीडेट एंड दिस इज टू टोन। और मेल्स में वाइस वर्सा होता है। मेल्स में दिस इज टू सीडेट एंड दिस इज टू टोन। तो अगर मुझे कोई पॉइंट को मुझे लग रहा होता है कि उसको सीडेट करना है, तो आई पुट इट पे। मुझे अगर हार्ट बीट जैसा, हार्ट बीट तो सबको पता हार्ट बीट क्या होती है, उस टाइप का कुछ इफेक्ट फील होता है कि मतलब मुझे लगता है कि बीटिंग या पल्सेशन फील हो रही है, That means I have to sedate it. और अगर मुझे पल्सेशन फील नहीं होगी, इनफैक्ट आई टेल यू, मुझे खुद को है ना अपने हाथ में थोड़ा हैवीनेस फील होता है और पेशेंट को भी थोड़ा सा, बिकॉज
थोड़ा सा होगा, इस चीज से बहुत ज्यादा फील नहीं होगा, बिकॉज द थिंग इज ये जो है अपनी फिंगर एनर्जी देने की तो कैपेसिटी बहुत कम है ना। मैग्नेट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी फिंगर तो बहुत कम एनर्जी दे पाएगी, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच एनर्जी आवरसेल्फ आल्सो। तो लेकिन हमको खुद को फील हो जाएगा, पल्सेशन फील होती है, और अगर मुझे पल्सेशन नहीं फील हो रही है तो आई ट्राई दिस फिंगर का टिप, तो मुझे इससे पल्सेशन फील हो जाती है। आइदर आई हैव टू टोन और आई हैव टू सीड, और मुझे लगता है अगर नहीं होता तो आई बेटर पुट द सीड्स, बिकॉज सीड इज द सेफेस्ट वे टू यूज। बट अगर मुझे पल्सेशन फील हो जाती तो आई जस्ट पुट द मैग्नेट दैट वे। Okay, understood. Thank you. Now the thing is alcoholism. Alcoholism, we all know what alcoholism is. A person is addicted to something. लेकिन अगर उसको नया नया alcoholism लगा है, that is acute. तो हम लोग ST45 हमारे नेल के टिप पे आता है, बिकॉज इज एंड पॉइंट ऑफ स्टमक मेरिडियन, उसको टिप करते सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी फिंगर में अगर देखेंगे तो स्टमक मेरिडियन हमारे यहाँ पे आ रही है, तो ये टिप होगा इसका, तो इसको इस जगह पे हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए, these are the points which I'm telling you on Biol, but if you feel for better result, हम लोग क्लासिकल में पॉसिबल होता है क्लासिकल में लगाते, नहीं होता तो हम बियोल को यूज कर लेते हैं। अब क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक मीन्स बहुत दिन से इंसान पी रहा है, तो देखिए हर बीमारी के लिए सर हमेशा बताते हैं कि अगर वो एक्यूट है तो उसने अपने शरीर को उतना डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़ा ही डिस्टर्ब किया है। तो अगर उसने थोड़ा ही डिस्टर्ब किया है तो हम थोड़े से में उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो गई है, कोई भी चीज कुछ भी आप समझिए, क्रॉनिक का मतलब वो बहुत टाइम से है, तो उसने उस जगह अपना घर बना लिया है, बीमारी हो कोई भी चीज घर बना लिया, तो उसका ट्रीटमेंट हमेशा अलग होगा क्योंकि उसने और चीजों को भी डिस्टर्ब किया आसपास की। तो उस सिचुएशन में हमको ट्रीटमेंट थोड़ा बेटर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, और ये समझ के कि उस चीज ने, सपोज करो वो चीज है, तो उसने आसपास की किस किस चीज क्या क्या चीज को इफेक्ट किया होगा, तो उसको समझ के हमको ट्रीटमेंट का अपना प्रोटोकॉल्स और सब कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ता है। तो दैट्स द थिंग। अगर इंसान शराब थोड़े दिन से पी रहा, थोड़ा नशा या थोड़ा ही है, तो जनरली स्टमक को इफेक्ट कर रहा होगा, बिकॉज सबसे पहले आप वी ऑल कैन विजुअलाइज कि स्टमक ड्रिंक सबसे अल्कोहल सबसे पहले स्टमक में गया है, तो स्टमक में जो मेरिडियन वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उन सबको ही डिस्टर्ब किया होगा, उससे ज्यादा उसने क्या इफेक्ट किया होगा। लेकिन अगर वो बहुत दिन से पी रहा है, then CV6 is the energy point of our body. This is हमारा, अगर आप लोगों ने थोड़ा अगर फर्दर स्टडीज की, पूर्वा, यस सर आप आ गए। आ गए, हाँ, ठीक है। वेलकम टू ऑल, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। प्रणाम सर। वर्चुअली ये पॉइंट्स ऐसे हैं, प्रणाम सर। ये सिंगल पॉइंट के पॉइंट्स ऐसे हैं जो खेमका सर की रिसर्च के आधार पर हैं। आपको हो सकता है ये पॉइंट कहीं अलग से न मिले, लेकिन उनकी जो रिसर्च वर्क थी जिसपे उन्होंने सिंगल पॉइंट पे ट्रीटमेंट करने का एक सिस्टम दिया, वो इन किताबों में दर्ज है। सिंगल पॉइंट वाली इस तरह किताबें आपको 12 मिल जाएंगी, इसमें 12 वॉल्यूम है इसके। ये सिंगल आपका वॉल्यूम 1 है ये सिंगल पॉइंट का। तो इसको हम लोग केवल ऐसा नहीं कि आप, हो सकता है इसकी वो हमारा जो ट्रीटाइज 2 है उसमें भी न मिले, ट्रीटाइज 1 के किसी पॉइंट में आपको इसका अलग से उल्लेख न मिले, लेकिन ये जो सिंगल पॉइंट थे वो उन्होंने इस सिद्धांत पर किए कि अगर कोई व्यक्ति कम जानता है और उसको पूरा अपना प्रोटोकॉल नहीं मालूम समझ में आ रहा है, तो आप सिंगल पॉइंट में लगाने पर भी उस चीज की रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। yes. मैंने यही बोला स्टार्टिंग में कि ये एसेंस है सर का हमारे लिए, कि मतलब इसके बेस पे हम लोग बहुत कुछ ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, रिसर्च का एसेंस है ये हमारे लिए। तो ये CV6 जनरली एनर्जी पॉइंट होता है, ये यहाँ पे आता है, ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच में आता है CV6, और ये हमारी बॉडी का एनर्जी पॉइंट है। और अगर किसी ने फर्दर स्टडीज की होगी तो ये CV6 जो है CV5.5 जो जिधर हमारा एसेंस है, लाइफ एसेंस है, उसके पास में होगी, क्योंकि 5.5 आप सोच सकते हैं 5.5 और 6 कितना दूर है, तो गेट ऑफ वाइटलिटी के पास में है। तो इसलिए हम लोग इसको टोन करते हैं कि
देखिए जब इंसान बहुत दिन तक पी रहा है तो उसकी विल पावर एंड सब कुछ को इफेक्ट करना पड़ता है हमको, तो उसको एनर्जाइज करने के लिए हम CV6 को टोन करते हैं ताकि इंसान में वो उसको तो करे और लेकिन साथ में एक सब कुछ वो भी इजीली हो जाए उसका। ये मतलब इसको अगर क्रिटाइज 2 में देखें तो इसको ये जो कमजोरी कोई किसी प्रकार कमजोरी हो उसका ये पॉइंट है। तो ये क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में वर्चुअली मान रहे हैं कि कोई वर्चुअली सब मानसिक कमजोरी तो है कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा सकते, तो विल पावर को डेवलप करने के लिए ये पॉइंट को बेसिकली उसी पॉइंट पर यही उसी बेस पर किया हुआ। अब ये एलर्जीज जो होती है इंसान को, एलर्जीज पे जम जाना, किसी पित्त होना या एलर्जी सांस का रोग, ये सब इसमें और ये सॉरी आपने इसको GV4 से कैसे कनेक्ट किया? क्या बैक में GV4 इसी जगह पर है? मैंने GV4 नहीं CV4 बोला, CV5 आपने गेट ऑफ वाइटलिटी बोला तो गेट ऑफ वाइटलिटी तो GV4 है। हाँ सॉरी एनर्जी बोला है, एनर्जी CV6 का एनर्जी से कंसल्ट किया है क्योंकि जीवी जो आप अगर आप देखेंगे ना, आप अपनी बॉडी को चेक करिएगा, CV6 और CV4 एंड GV4 एकदम पीछे आगे पीछे है। CV4 पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CV4 जो है एनर्जी पॉइंट ही तो है। और आप देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे ना, दोनों है ना, मतलब एक पीछे ये है तो आगे ही है, आप देखिएगा। इसलिए सब कुछ रिलेटेड, मैंने आपको यही बोला था, बहुत जगह मैं एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दे पाऊंगी, बट दीज पॉइंट्स आर टोटली रिलेटेड बिकॉज द थिंग इज आगे पीछे अगर आप अपनी बॉडी को विजुअलाइज को कितनी पतली सी तो बॉडी है, अगर पीछे कोई पॉइंट है तो वो उसको, एंड दीज टू मेरिडियंस आर, तो मतलब आप समझिए कि एक दूसरे से ये नहीं किया है, कंट्रोलिंग है वो दोनों ही कंट्रोलिंग। CV6 को अल्टीमेटली CV6 को ही लीजिए, एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी का पॉइंट है। तो वो कोई एनर्जी कहीं कम है या कोई चीज क्रॉनिक हो गई है, उसको इसके लिए उन्होंने बढ़ा दिया है कि आपको कोई किसी तरह का ये टॉक्सिन की कमजोरी है, टॉक्सिन लेते में कोई कमजोरी है जिसकी वजह से आप चाहे मानसिक कमजोरी चाहे शारीरिक हो, दोनों ही तो कमजोरी नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट सर तो बोलते थे, हमको सर ने सिखाया था एक बार कि अगर आपको वैसे भी नॉर्मल में बहुत थकान है, सपोज करो जैसे हम बहुत बड़ी यात्रा करके आते हैं, थकान हो जाती है, तो भी हम CV4 को और CV6 को टोन करते हैं तो एक बार की हमारी थकान मिट जाती है। और नहीं तो भी उस पर मटर भी लगा लेंगे ना तो आपकी थकान मिट जाती है एक बार की। उसको यूज करिए CV6 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दीज टू आर द, अब नाउ इट्स एलर्जी में हम लीवर 3 और SP10 को सिडेट कर रहे हैं। लीवर 3 और SP10 जो है जनरली ये लीवर ब्लड स्टेग्नेशंस के पॉइंट्स है। तो जब एलर्जी होती है तो कुछ ना कुछ ब्लड में रिलेशन कुछ हो रहा होगा, इसके कारण इन दो पॉइंट्स को हम लोग सिडेट कर लेते हैं। ओके, नाउ फॉर इट्स दोनों एलर्जी के बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। आप लोग जब भी अभी आगे जब डॉक्टर वॉल पढ़ेंगे तो डॉक्टर वॉल का एलर्जी पॉइंट के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी लगाना जरूरी है। ये भी पॉइंट बहुत वो है, कोई किसी तरह की एलर्जी होगी, लीवर 3 आप समझ सकते हैं कि लीवर जो है एलर्जी का, क्योंकि वर्चुअली कंट्रोलर है ना, स्किन का कंट्रोलर है, तो इसलिए आप कोई मुंह में खाते हैं या एलर्जी एक तरह का टॉक्सिन भी है। अभी सर बता ही रहते ना कि हमारी एलर्जीज, हमारी केमिकल रिएक्शंस को ठीक करता है लीवर। एलर्जी माने दोनों चीज मानिए, एलर्जी माने फिजिकल, एलर्जी माने मेटाफिजिकल टू। ओके, नाउ एनीमिया सबको पता है, खून की कमी हो जाना, ये सब। इसमें UB14 यूबी पेरिडिन यहाँ पे आती है। UB15 जो है, नहीं ये तो UB67 है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ UB मेरिडियन। ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट, ऑन द बेसिस हार्ट का पॉइंट ले लिया इन्होंने कि हार्ट की जो एनर्जी वो है, वो हार्ट चूंकि मूवमेंट के लिए है तो उसमें UB15 उसको ले लिया इन्होंने। वो तो बैकशू पॉइंट है, वो हार्ट का, वो बैकशू पॉइंट है, बैकशू पॉइंट है, इसलिए उसको ले लिया कि हार्ट की सर्कुलेशन में एनीमिया हो रहा है, तो ये पॉइंट है। लेकिन एनीमिया सिंगल पॉइंट के लिए कह रहे हैं, अगर आपको ये सिंगल पॉइंट है UB67 या UB15, ऐसे तो हम लोगों ने एनीमिया के लिए वो पॉइंट आपको बताए थे, नोट किए थे आप लोगों ने पिछली बार उसमें।
वो आगे चल के पढ़ेंगे किडनी, हार्ट, स्प्लीन और आपका लंग्स, ये जिम्मेदार है 4 के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिंगल पॉइंट के लिए है, सिंगल पॉइंट को आप यूज करिए अलग से। वो ये बुकलेट क्या है, इस बुकलेट को लीजिए और अपने नातेदार रिश्तेदारों को दे दीजिए, और जब कभी पॉइंट कोई हो तो बता दीजिए कि यहाँ पर देखिए सिंपल लिखा हुआ, आप कुछ नहीं करेंगे, वहां पर पॉइंट लगा देंगे, मेथी लगा देंगे, कुछ तो लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एमेसिया अपनी याददाश्त खो जाना, इसमें हम LU7 को सिलेक्ट करें। LU7 लंग्स मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये ओरिजिनल में यहाँ पे होती, क्लासिकल और बियोल में कंफ्यूज हो जाती है बहुत बार। क्लासिकल में यहाँ से स्टार्ट, बियोल में यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो LU7 यहाँ पे आता है एग्जैक्टली। क्लासिकल पे भी बहुत सरल है, LU7 लगाना सरल है। यहाँ पे है क्लास, एक्चुअली मैंने बोला ना, जब तक पॉसिबल हो हम लोग क्लासिकल यूज करते हैं, तो क्लास आई एम आल्सो यूजिंग क्लासिकल मच। तो LU7 क्लासिकल देखिए 11 10 9 8 7 कंटिन्यू यहीं पे आते हैं तीनों पॉइंट्स। तो 7 को सिडेट करने से हमारी याददाश्त और सब में थोड़ा सा, बिकॉज देखिए बहुत ज्यादा रिलेट मैं नहीं समझा पाऊंगी, बिकॉज इट्स खेमका सर की रिसर्च है, मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं कि मैं खेमका सर की रिसर्च को एनालाइज या कुछ भी कर पाऊं, बट जो मेरे व्यू पॉइंट से लगता है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। LU7 जो पॉइंट है ये हमारे लंग्स का पॉइंट है, जो मूवमेंट्स एंड ऑल सबको शायद कम करता होगा। इसके कारण मूवमेंट्स कम होते तो माइंड से थोड़ा स्टेबल होता है, तो हमारी याददाश्त मतलब हमारी मेमोरीज बढ़ जाती है, इसलिए LU7 को सिडेट किया गया होगा। और बाकी वर्ड अगेन बार मैं वो उन्हीं का अपना वो है। हाँ, सर की रिसर्च को एनालाइज करने जितना ज्ञान कोई नहीं बताता, ये सिंगल पॉइंट है, इसको एज इट इज लेते हैं हम लोग इस पर बहुत बहस नहीं करते, क्योंकि इसके एनालिसिस का कई पॉइंट है, प्लस रिसर्च है और वो जो किसी पर लगाया और लगाने के बाद जो देखा उसका रिजल्ट है, तो ऐसे आप तो नहीं डिफाइन कर सकते किसी को। और ये इन ऑर्गन्स का कंट्रोल पॉइंट है, सर को तो ध्यान होगा। कंट्रोल मेरे वो है, मैं आगे पढ़े सर, तो आप प्रणाम, आपको तो ध्यान होगा। वो LU7 कंट्रोल पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है सारे इन ऑर्गन्स पे, और उसको मेजर करने के लिए जो आपने बॉयल में बोला था ना, इसमें ऐसा एक हाथ रख के यहाँ पर आता नीचे की तरफ, ये रहा ऐसा रहा, और यहाँ पर ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा नीचे, और स्पेशली जो है थोड़ा सा अपनी लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये आप देखेंगे तो इधर की तरफ आएगा थोड़ा। हाँ सर आप मुझे तो ये LU7 को मेजर करने का पॉइंट जी अभी हम लोग पढ़े थे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, यही तो हम लोग सीखना है, सीख रहे हैं हम लोग, सब सीख रहे हैं। तिवारी सर समझ में नहीं आ रहा। आपको LU7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे होने जा रहा है, लेकिन वो सेमेस्टर 4 में मालूम पड़ेगा आपको। मैम ने कुछ बोला किसी ने? हाँ सर, मैं सरिता मैं बोल रही हूँ सर, तिवारी सर मैं, क्या आप LU7 का दिखा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे दिखा रहे हैं। अच्छा आप देख लीजिए फिर से, आप पूरा दिखा, मैं बता देता हूँ। ये दोनों हाथ है ना, थोड़ा मेरा एक्चुअली नेट काम नहीं कर रहा, ये दोनों हाथ को ऐसे रख लेंगे, जोड़ लेंगे, दिख रहा है ऐसे दोनों हाथ को जोड़, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये दोनों हाथ को ऐसे जोड़ने के बाद ऐसे नॉर्मल साथ सीधा रखेंगे, और जो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर या कोई भी वो यहाँ बीच पर ले जाएंगे, जिस पॉइंट पर टच करेंगे वही LU7 पॉइंट है, और उसके ठीक नीचे जरा सा ये यहाँ LU7 आएगी। हड्डी के साथ हड्डी के साथ टच हो जाएगा, है ना सर? तो क्या मैम? हड्डी के साथ में टच हो जाएगा, हड्डी से थोड़ा इन साइड में नीचे की तरफ। अच्छा थोड़ा सा हड्डी में थोड़ा एक्चुअल इन साइड देखेंगे हाथ में, और यहाँ इंट आना है वो थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे आएगी, यांग की तरफ जाएगी, थोड़ा सा यांग की तरफ। हाँ थोड़ा अभी बताया,
अभी निरंजन जी ने इसी पॉइंट को बार बार बताया कल था सर मुझे। बताए थे, हाँ। निरंजन सर बताए थे कल। आप कंटिन्यू करिए, सॉरी। अगर बहुत बार होता ना, ये जनरली जो प्रॉब्लम है कि तो पूर्वा, हाँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो वो अधिक ले लो, क्योंकि किताब बहुत बड़ी लंबी है ये। ओके सर, जो किताबें इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वही ले लो। ओके सर। सर सभी इम्पोर्टेंट हैं। नहीं, हाँ, और आपको नहीं, जब सभी मैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कुछ चीजें बता दिया जाए, आप लोग किताब पढ़िएगा। पूरी किताब पढ़ाने में 2-3 दिन लगेगा। बुक बेटर है, आप बुक ले लेंगे और खुद पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ये वाली किताब है। सर मैंने दिखाई थी वो। हाँ। जी सर, है सब सेमेस्टर बुक के है। साथ आई है वो सिंगल किताब। सिंगल वन, ये आपके कोर्स में है शायद। यस सर, यस सर, है हमारे। फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में है। फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर। सेमेस्टर कोर्स में, सेकंड मैंने आज सेमेस्टर में खोल के बैठी थी क्लिनिक में इसको। तो हाँ, बिल्कुल है। एपेंडिसाइटिस देखिए। सब मैंने अर्थराइटिस बोला था अभी, वो दिखाओ। ठीक है। हाँ, खोलिए। अर्थराइटिस खोलिए। की आजकल बहुत मेजरली प्रॉब्लम होती जा रही है लोगों को, अर्थराइटिस का, हड्डी की। तो मतलब एज भी कोई फैक्टर नहीं रह रहा है। K2 sedation है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। सिडेट करना है। K2 इज वेरी, मैं वैसे ही बता रही हूँ, किडनी मेडिसिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और K2 इज वेरी गुड पॉइंट। तो K2 को सिडेट करना होता है इधर, sedation। तो सिडेट करेंगे यहाँ पे, तो इससे हमारे को अर्थराइटिस में बहुत आराम आता है। सर आप शेयर करके आप बताएंगे पेज नंबर, या मैंने नहीं, पेज नंबर 24 है ये। नहीं, आप नेक्स्ट पेज नंबर बताएंगे कौन सा करना है? नहीं, जो थोड़ा सा इसमें पढ़, वो जैसे आप, हाँ, एक जैसे आप देखिए, एक पॉइंट आपका इसमें बीच में छूटा हुआ है। ये पेज नंबर 23 में एपेंडिसाइटिस। तो ये अच्छा। जो है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ST36.5 है ये। ST36.5 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ST36.5 पॉइंट है। चमक। इसी पर पूरा देश का, वो अमेरिका के ध्यान गया था इसी पॉइंट पर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इस पे बहुत रिसर्चेस भी होती है, नॉट ओनली फॉर अपेंडिक्सिस। ये 36 SP36 जो है, ये हमारे स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और अपेंडिक्स को जनरली डॉक्टर्स हटा देते हैं, बट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। तो उसको हटाने की जगह इस पॉइंट को ट्राई करने से ST36.5 यहाँ पे कहीं आता है, बिकॉज 36 यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। 0.5 से क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ST36 और 37 के बीच का पॉइंट जो पॉइंट होता है वो 36.5 है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हुए हैं जो उनके बीच की एनर्जी को काउंट किया गया है, तो उसमें ST36 और 37 के बीच में आपको जो पॉइंट मिल जाए वहां पर लगाइए। और एक पॉइंट देखिए, बताइए, ये उसका है TW5 पेज नंबर 27, रक्तस्राव, पेज नंबर 27 लास्ट वाला, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का पॉइंट है TW5 सेडेशन, 27 पेज नंबर। 27 ये रहा सर, जो मेरे पास नहीं खुल रहा, 27, 23 और 28 ही खुल रहा है, पता नहीं क्यों। पेज नंबर 27 नहीं, मेरे से खुल नहीं रहा है। अच्छा, नहीं है। 23 के बाद 18 पॉइंट है, तो 18 पॉइंट पॉइंट नंबर 9, 18। ये रहा। हाँ, 18 यही है। हाँ, 18 पॉइंट। एलियस, अरे यार यहाँ पे नहीं दिखाना, यहाँ दिखाना है। TW5 नहीं खुल रहा है। अच्छा, नहीं, चलो आगे चलो, आगे चलो, अपना बताओ पॉइंट। रक्तस्राव जो होता है इसमें नहीं होगा। प्लेटलेट के लिए बहुत बढ़िया है, ये आगे मिला, प्लेटलेट मिला। हाँ सर, वो मैंने कर तो रखा है, आगे मैंने फोल्ड किया हुआ था, दिखा दूंगी बाद में। ये देखिए, अभी ये देखिए, बीपी सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होगी बीपी में। और H9 ये यहाँ पे होगा, H9 इज हार्ट का सबसे फर्स्ट पॉइंट। वैसे H9 यहाँ पे भी आता है, ये रहा H, यहाँ पे आता है H9, ये रहा क्लासिकल वे। हम लोग जब पढ़ने भी बैठते हैं तो सर हमेशा पहले हमसे बोलते थे यहाँ पे ग्रीन कलर लगा के पढ़ने बैठो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसको यहाँ पे बियोल में यहाँ पे आता है, क्लासिकल में H9 यहाँ पे आता है।
तो इसको टोन करके से बीपी जब अगर कम, सिस्टोल प्रेशर क्या होता है? सिस्टोल प्रेशर इज दैट प्रेशर जब हमारा हार्ट, जब आर्टरीज में, एरोटा में जब ब्लड को सप्लाई फ्लो करता है, तो जो जिस प्रेशर से फ्लो देता है दैट इज सिस्टोल प्रेशर। और क्या होता है डायस्टोल, जैसे 120 इज सिस्टोल एंड 80 इज डायस्टोल प्रेशर। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। तो जो 120 प्रेशर है उसमें अगर कम हो तो H9 को सिडेट करते हैं। और एक सेकेंड, और शायद अगर उल्टा होता है, जब प्रेशर कम हो तो H9 को टोन कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ, और जब ज्यादा होता है सर, ज्यादा होता है तो सिडेट भी करते हैं। इसको पीछे वाला हाँ। पेज में हाइपोसिस्टोलिक में H9 टोन करेंगे और हाइपरटेंशन में GB20 को सिडेट करेंगे। हाइपरटेंशन में जब मतलब ब्लड बढ़ रहा होगा, ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंशन कहलाएगा, वो GB20 को सिडेट कर देंगे। ठीक। और एक अगर प्लेटलेट आपके घट जाते हैं तो एक सिंगल पॉइंट है TW5 सिडेशन, सिंगल पॉइंट। प्लेटलेट घटने पर सिंपल पॉइंट है। आगे हमारे पहले रह गया, अब आगे चलो। सब बुक में है, इस PDF में ही नहीं दिख रहे सारे पॉइंट्स है। नहीं, वो बुक में कुछ कम लिए गए होंगे ना, ताकि जो है बुक तो बहुत बड़ी है। मैंने TW5 पढ़ा था कल। इसमें है पहले 2019 की पहले है वहीं पर। कॉन्स्टिपेशन भी आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है। हाँ तो आगे बताओ। हाँ बताओ कहाँ पर है कॉन्स्टिपेशन के लिए 29 में? ये ST42 को सिलेक्ट करते हैं। देखिए पैर में ST42, देखिए 45 ST का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 42 3 पॉइंट्स पहले आता है। तो क्लासिकल में पैर में है, वो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाथ में, क्योंकि इसको सिंपल सा तरीका हुआ ना, अगर ST मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टुवर्ड्स दिस फिंगर होती है ST मेरिडियन, इंडेक्स फिंगर की तरफ होगी ST मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, तो 45 यहाँ आया तो 42 यहाँ पे आता है कहीं। तो इसको अगर हम सिडेट कर देंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए LI6 और इधर भी है ना, मेथी लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये क्लासिकल का बता रही हूँ मैं थोड़ा। 1 और आगे कफ में और खांसी, क्रॉनिक कफ। खांसी जब क्रॉनिक हो जाए, देखिए खांसी तो LU11 सिडेशन है और LU10 तो अगर कुछ भी हो तो मतलब LU11, देखिए ये GV इसमें GV10 बता रहा वो LU11 तो ये रहा आगे है। क्रॉनिक पॉइंट है, जब हो जाती उपचार से ठीक हो जाती, क्रॉनिक कफ ये कहलाती, LU11 सिडेशन ठीक हो जाती। आगे है राइट पेज में 30th में ही है, 30th में होगी। और देखिए डायरिया में 34 पे डायरिया, देखिए 34 डायरिया ST डायरिया ये रहा ST देखिए। अब उन्होंने 36 34 है। हाँ ये है, ये क्रॉनिक। देखिए बता दिया सर, पूरा बता दिया। ठीक, आगे नहीं लगा दिया, इसके नाम बता रहे हैं। हाँ यहीं पर है, क्रॉनिक डायरिया ST25 सिडेशन। ठीक है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ST25 और UB25, यही शायद उसका LI का पॉइंट होगा। LI का पॉइंट है ना ये। बैक शू फ्रंट शू किसी को याद है? जी सर। जी सर। हाँ तो उसी में है ना, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, और बोलिए, और आगे चलिए फिर। मैं 67 लगा दूं। ये आईज आई 41 देखिए, कैटरेक्ट 41 देखो, 41 पॉइंट आउट। आज सर वृद्धों को कैटरेक्ट जब हो जाता, स्नायु की दर्द हो जाता, मतलब नर्वस पेन भी हो, तो नर्वस पेन, तो CV6 टोन 41 आईज, पेज नंबर नहीं है, 41 पॉइंट नंबर 41। ऊपर में और नीचे कीजिए। ये रहा, ये है पॉइंट नंबर 41। ये कैटरेक्ट के लिए, ओल्ड एज में कैटरेक्ट के लिए CV6
ठीक है, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि वो दो चीजें हैं कैटरेक्ट के लिए, दो जिम्मेदार हैं, एक तो आपका स्टमक हीट और दूसरा ये पॉइंट, मतलब एनर्जी बेस कर रहे हैं ना कि एनर्जी कम हो रही है तो उसकी वजह से है, और दूसरा जो है वहां पर आपको स्टमक हीट वो भी जिम्मेदार है। स्टमक हीट की वजह से हीट जब ऊपर जाती है तो सब आईज में लेंस गड़बड़ा जाता है, दांत पूरे हो जाते हैं, दांत ऐसा में ST40 हुआ ना स्टमक हीट का पॉइंट। इसका किस पर आगे स्टमक इज ST40। नहीं, स्टमक हीट को तो हम लोग पॉइंट बताए हुए कलर में लगाइए, वो बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसको पूरा सबको दिया हुआ है, सबको दिया हुआ फोटो दिया जी। अरे वो उसको गमले में डाल के वो कागज वो लेके आ जाओ। बिजमोहन सर, सॉरी सर। मायोपिया के लिए देखिए, मायोपिया के लिए पेज नंबर 49 में मायोपिया के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। मायोपिया K5 टोनिफिकेशन, K5 का टोनिफिकेशन मायोपिया के लिए पास का पेज नंबर 49 मायोपिया के लिए K5 टोनिफिकेशन है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है सर। मेरे को आपने पूरे फुटेज से भेजी थी है। कोई बात नहीं, बता दिया 49 पेज नंबर पर है, ये K5 टोनिफिकेशन मायोपिया का बढ़िया पॉइंट है। मायोपिया तो मेरे को भी है। विटामिन ए, विटामिन पेज नंबर 50, विटामिन ए की कमी, नाइट ब्लाइंडनेस, LI1 टोनिफिकेशन। सिंपल पॉइंट है, इनको अगर आप इस किताब को जरूर देखिएगा, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप अपने जैसे वो होता है ना क्या बोलते हैं पर्स में रख लीजिए। लेडीज तो पर्स रखती है, जेंट्स नहीं रख सकते तो उसको बुकलेट में रखें, जैसे हम लोग पढ़ते थे छोटी छोटी किताबें उसमें उपन्यास टाइप की, तो इससे पढ़िए आप, इसको ट्रेन में जा रहे हो इसको ले जाइए और पढ़ते रहिए, गाना मत सुनिए, है ना। ये सब सिंगल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिए आप। देखिए फेस, चेहरा काला पड़ने, पेज नंबर 51, चेहरा काला पड़ने लगे तो शरीर काला पड़ने लगेगा, तो किडनी की K1 सिडेशन से, K1 सिडेशन, और K1 सिडेशन बहुत बढ़िया पॉइंट है, कभी इन्फेक्शन आपको पेज नंबर 51 है पूर्वा बोल दिया। हाँ, K1 सिडेशन, अगर आपका चेहरा ब्लैकिश हो रहा है तो हम लोग किडनी की वजह से मानते हैं, तो K1 सिडेशन, और K1 सिडेशन आप शैम्पू लगाते हो, आप कोई बालों में कुछ लगाते हो, साबुन लगाते हो, इनका जो इन्फेक्शन होता है वो भी आपका K1 सिडेशन से ठीक होता है। आप पॉइंट लगा सकते हो, तलवे में अगर किसी को यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है तो K1 सिडेशन करिए, सुपारी बांधिए K1 में जो तलवे का पॉइंट है, और उस सिडेशन में सुपारी बांधिए और बांध दीजिए और कहिए कि आदमी चले 2-4 कदम, यूरिन जो है ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट है K1। तो K1 यहाँ से चेहरा काला हो गया, इन्फेक्शन के लिए हो गया, और किसी को यूरिनेशन नहीं हो पा रहा हो तो K1 पे सुपारी बांध दीजिए, कहिए नंगे पैरों से चलिए। ठीक है, देखिए यूट्रस फाइब्रॉइड के लिए CV4 टोनिफिकेशन, यूट्रस फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट फाइब्रोमा, दोनों में CV4 टोनिफिकेशन, सिंगल पॉइंट है, बहुत बढ़िया करिए। ये सब देखिए, मतलब उसमें वो भी है, गायनी प्रॉब्लम से फीमेल डिजीजेस के लिए अलग से पॉइंट नंबर 44 दिया हुआ है, सिंगल पॉइंट पे आप यूज करिए आप लोग। हेयर फॉल के लिए भी दिया हुआ है, देख लीजिए। हाँ, सब पूरा इसमें। डिप्रेशन, जो मेनोपॉजल डिप्रेशन के लिए CV2 सिडेशन, CV2 यूट्रस के पीछे आता है ना, आगे पेज नंबर 55 में है। मेनोरोजिया के लिए दिया हुआ लीवर 2 सिडेशन, बहुत बढ़िया सब पॉइंट हुआ है।
प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुएशन के लिए CV3 सिडेशन, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए ये पॉइंट आप लोग पढ़िए इसको। हमको व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप लोग ये पॉइंट्स लगाइए, अपने फीडबैक्स दीजिए, कुछ होता है और कुछ होता है क्वेरीज होती है तो उनको पे डालिए उनके, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये है कि देखिए कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको अगर लगे, पूर्वा ने एक बात कही थी, मैं आया तो सुन रहा था कि अगर आपको लगे कि आपके कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे तुरंत ये मैसेज दे देगा। हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था, वो भी याद रखिए कि 5 सेंटीमीटर में, ये डॉक्टर वॉल के हिसाब से 5 सेंटीमीटर में 1 मिनट में वो 5 सेंटीमीटर मूव करती है एनर्जी, इसकी एनर्जी। तो हम लोग अगर कहीं भी लगा रहे हो तो हमको 15-20 मिनट में सब मालूम हो जाएगा कि हमको क्या लग रहा है। और अगर आपको निगेटिव असर देने वाला होगा तो तुरंत ही मालूम हो जाएगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में बैठा दीजिए आप उसको, मालूम हो गया। आप खुद ही लगे अनईजी हो रहा है, आप निकाल दीजिए। वो जो पॉइंट बताया था पूर्वा ने, वो हम लोग बता चुके हैं शुरू में, याद करिए आप लोग, जब हम लोग पढ़ा रहे थे आयुर्वेदिक में तो हम लोगों ने बताया था कि ये मेल वाली ये इंडेक्स फिंगर वो हमारी जो है क्या है, लेडीज का तो साउथ, ये नॉर्थ पोल है। नहीं, जेंट्स का राइट में, हाँ नॉर्थ पोल, लेडीज का साउथ पोल है, लेडीज का ये राइट वाला साउथ पोल है और जेंट्स का ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल, पोल से एनर्जी साउथ पोल की तरफ बहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल एनर्जी देता है, साउथ पोल ग्रहण करता है। तो जब भी कभी इस पॉइंट पे आपको लगे कि कहीं आपने टच किया और कहीं आपका वाइब्रेशन हो रहा है, इसके मीन्स की मूवमेंट हो रही है एनर्जी की। वाइब्रेशन का अर्थ है मूवमेंट एनर्जी की हो रही है। तो जैसे मूवमेंट आपको लगे तो यही पॉइंट लगाना है, यानी नॉर्थ पोल लगाना है। तो नॉर्थ पोल क्या है हमारे पास? टोन। नॉर्थ पोल क्या है हमारे पास? टोन। वेरी गुड, टोन बताया ना किसी ने, टोन। यस सर। टोन कर दीजिए। और साउथ पोल वाले सिडेशन, बस ये फंडा है, वहां से लीजिए, ग्रहण करिए। मतलब वो वाला, वो उसको फिर पढ़िएगा, वो भारद्वाज का पेज नंबर बता सकता हूं, भारद्वाज के चैप्टर नंबर 4 होगा शायद, चैप्टर नंबर 4 होगा। चैप्टर नंबर 4 के लास्ट उसमें दिया हुआ है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस के 3 तरीके, दो तरीके और भी हैं। आप सीधे मैग्नेट लगा के देखिए। आपने मैग्नेट लगाया, मान लीजिए टोन कर दिया, तो टोनिफिकेशन से जैसे अगर आपको अनईजी लगे तो उसको उल्टा कर दीजिए। सिडेशन लगाया, आपको अनईजी लग रहा है तो उल्टा कर दीजिए। वही हम लोग इसमें भी कर रहे हैं कि या उंगली, अगर आपके पास कोई मैग्नेट नहीं है और तब देखना एनर्जी, तो इसी से मालूम हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई मैग्नेट नहीं है, आपने उस पॉइंट पे कहीं, जब आप समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास लीवर या किसी जो भी आप पॉइंट समझ रहे हो कि इस पॉइंट पर हमको देखना है कि एनर्जी क्या है, तो आपने उस पॉइंट को टच किया, है ना। अपने कोशिश मत करिए, अपने से तो नहीं होता, नॉर्मली दूसरे से होता है। अपने को भी जब इमरजेंसी हो तो अपने भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है सेकंड पर अधिक असर आता है, मतलब मालूम पड़ता है। तो आपने टच किया, आपको इन्फ्लुएंस मालूम हो रहा है, इसका मतलब कि आप, और आपको लग रहा है उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा तो पॉइंट वही रहने दीजिए। आप ऐसे कई बार कर लीजिए तो और ठीक लगेगा उसको। सिडेशन आपको करना है तो अपनी मेल वाले राइट इंडेक्स फिंगर को, राइट मिडिल फिंगर को कर लें तो सिडेशन हो जाएगा। लेडीज में जस्ट उल्टा है, जो हम सिडेशन, जो टोनिफिकेशन कर रहे हैं वो सिडेशन हो जाएगा, वहां जो सिडेशन कर रहे हैं वो टोनिफिकेशन हो जाएगा। इस तरह आप लोग काम करिए। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको इसीलिए हमने कहा कि आपको बताना जरूरी था, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इस किताब को हम लोग, देखिए हम वो चीजें आपको बताते चल रहे हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे लगता है कि मैंने भी इग्नोर किया होगा जिन चीजों को, तो मैं आपको बता दूं। प्रोफेसर होता कोई तो वो शायद इस बात को नहीं बताता, क्योंकि वो भाई जो 10 साल पहले पढ़ा हुआ, 5 साल पहले, नहीं समझ में आएगा। लेकिन हमको समझ में आता है कि हम लोग इस किताब को इग्नोर करते हैं, सिंगल पॉइंट पे अंत में सिर्फ ढूंढते हैं कि
प्लेटलेट घट रहा है तो TW5 sedation कर। तो छोटे छोटे पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट पे आप बड़े प्रोटोकॉल में मत जाइए, गो फॉर स्मॉलेस्ट पॉइंट्स, मतलब स्मॉलेस्ट मींस नंबर 1 नंबर 2, 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे जाइए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, ऑर्गन सोर्स पॉइंट जानते हैं, अगर आपकी एनर्जी घट रही है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को बढ़ा लीजिए, उसी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट लगाइए, टोन हो जाएगा। आपको कहीं चेस्ट में पेन, आपको लग रहा है कि एनर्जी कहीं चेस्ट में पेन है, यहाँ पर अधिक प्रेशर आ रहा है, तो 2 तरह से हो सकता है, या तो इसमें तो पहला पॉइंट तो हम लोग समझ में आएगा P6 sedation। दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि यहाँ दर्द होने के कारण ये हो सकता है यहाँ पर कि हमारे स्टमक हीट अपने आप बता देगी, वो आगे भी जाएगी। जब यहाँ पर आपको गले में खिचखिच मचे तो इसका मतलब कि हीट है, दिस इज नथिंग बट हीट। सर्दी नहीं लगती, यहाँ सर्दी लगेगी पीछे, नॉर्मली सर्दी लगेगी तो पीछे ये जकड़ेगा, सामने में सर्दी नहीं लगती है, दैट इज स्टमक हीट। वही स्टमक हीट आपके ऊपर जाती है, यहां जाएगी नेजल कैविटी, उसको रोकेगी क्योंकि हीट है, सुखा देगी, सूख जाएगी, आपकी नाक सूख जाएगी, तो आपको लगेगा कि आप समझ में पाएंगे नहीं, जबकि स्टमक हीट है। आगे और जाएगी, यहां पर आपको टेंशन दे देगी, दर्द दे देगी, आप समझेंगे कि ये हमारा माथा जो है दर्द करने लगा, जबकि वही है। दांतों में जाएगी तो दांतों को क्या कर पीला करने लगेगी स्टमक हीट, फिर उनको जड़ों से निकालने लगेगी। जड़ क्या है, मसूड़े ना, तो मसूड़ों से निकालने लगेगी, बहुत अधिक हीट हो जाएगी, मसूड़ों में आपका वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और आप करेगी, आईज में जाएगी तो आईज में वो हीट जाकर के कैटरेक्ट बनाएगी। तो कैटरेक्ट क्या है, छोटे छोटे वो हमारे टिश्यूज है, तो वो पिगमेंट्स है, टिश्यूज है, वो डेवलप कर देगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो शीशा है वो खराब हो जाएगा, जो शीशा तो है तो उसको कैटरेक्ट हम लोग बोल देते हैं। तो उसके और ऊपर जाएगी, बाल 35 साल की उम्र है, नहीं होना चाहिए बाल, एक आपके सफेद होना शुरू हो जाएंगे। फिर और हीट बढ़ेगी, अब हम लोग समझेंगे किडनी, हम लोग क्या समझेंगे कि किडनी केतीन से काम नहीं, तो स्टमक हीट अलग से है, क्योंकि पानी कम, आपको मालूम हो जाएगा पानी कम पी रहे हैं तो समझ जाइए कि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे हैं तो आपको स्टमक हीट का प्रॉब्लम होनी। सर के बाल झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, आप समझेंगे किडनी। हम लोग कहते हैं ना किडनी कंट्रोलर है इसकी चाइनीज में, तो हम लोग समझे कि किडनी की वजह से हो रहा है, नहीं, किडनी की वजह से तो होगा, लेकिन हो सकता है किडनी की वजह से तो स्टमक हीट आपकी इतनी बढ़ी हुई है, और स्पेशली उन लेडीज में अधिक है जो लोग पानी पीने का ध्यान नहीं रखते, उन जेंट्स में अधिक है जो पानी पीना नहीं चाहते, जाए निकल गए और निकलने के बाद 4 घंटे अपना सफर किए, यहाँ पर पहुंचे जहां पर वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, पानी साथ में ले नहीं गए और प्यासे रह रहे हैं, और अल्टीमेटली लौट के आए और 8 घंटे बाद 9 घंटे बाद पानी पहले पिया, तो पानी तो स्कार्सिटी हो चुकी, उसको चाहिए ना कंटिन्यूअस वाटर। भाई 3 लीटर चाहिए, 3 लीटर ऐसा थोड़ा कि अभी सवेरे उठे पहले 3 लीटर पी लिया, वो भी खराब है, वो भी संभव नहीं है। पानी पीने का तरीका आप लोग समझ लीजिए, चेंज कर लीजिए, अगर पहले से आप जानते हो कोई तरीका तो उसको चेंज कर लीजिए। 1 ग्लास उठिए सवेरे, 1 ग्लास सिप करके पीजिए। इस समय थोड़ा सा ल्यूकवार्म, ठंडक है ल्यूकवार्म, जहां ठंडक हो, जहां बंबई में रह रहे हो, पूर्वा मान लीजिए बंबई में चले जाएंगे, वहां जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत है जहां पर ठंडक पड़ती है, वहां पर आप क्या है थोड़ा सा ल्यूकवार्म, मतलब हल्का सुसुम बोलते हैं जिसको ना, हम लोग सुसुम वाटर करके थोड़ा सा पानी हल्का गर्म करिए और सिप करके पीजिए, पहला। दूसरा, आप कॉम्परेटिवली ठंडा पी सकते हैं, इससे कॉम्परेटिवली तो ठंडा पीजिए, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट का गैप दीजिए, फिर पीजिए। फिर वो 250-300 ml हो गया, वो 250-300 ml वो हो गया, 500 ml आस पास आपका पानी 9 बजे तक पहुंच चुका। दिस इज सिस्टम कि 900 ml आप पानी 250 3-4 बार करके, और आपने 10 बजे तक जब नाश्ता करने के आधे घंटे मत करिए, नाश्ता कर लिए आधा पौन घंटा 45 मिनट बाद फिर पानी पी लीजिए 1 ग्लास। तो आप करते करते
250, 500, फिर 750, इस तरह करते करते आप 11-12 बजे तक 1 लीटर से अधिक पानी पी चुके। फिर लंच करिए, लंच करने के फिर जब उठिए, मतलब लंच करने के बाद आप बैठे आराम किया आपने कुछ, या बैठे हुए कुछ काम किया, उसके 45 मिनट बाद फिर पीजिए पानी 1 गिलास। तो इस तरह करते करते रात तक पानी, 9 बजे तक जब खाना खा रहे हो तब आपका 3 लीटर पूरा हो जाना चाहिए। उसमें पानी में शामिल है, पानी में नोट कर लीजिए, पानी में शामिल है दूध, कोई जूस, कोई छाछ, जहां भी पी रहे हो ये सब शामिल है उसमें। ऐसा मत सोचिए कि 3 गिलास उधर आपने छाछ पी लिया, इधर आपने 3 गिलास जूस पी लिया, और उसके बाद फिर 3 लीटर पानी, 3 लीटर पानी जोड़े हुए हैं कि भाई वो तो पानी पीना ही है, तो आपको तो 5 लीटर से ऊपर हो गया, वो भी ठीक है। या उसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग कि पानी पीने मतलब पानी केवल नहीं, पानी मीन्स लिक्विड, क्योंकि पानी हम लोग पढ़े हुए हैं, याद करिए बीएचपी में हम लोग क्या पढ़ा हुआ है, पहला चैप्टर, उसमें लिखा हुआ है शरीर में पानी कहीं भी नहीं है, लिखा है ना, उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वहां तरल है, तरल उसमें कुछ, अच्छा पानी, यहाँ शुद्ध पानी तो कहीं नहीं है, वो तो केवल आपको कौन सा मिलता है, आरओ में नहीं है, आरओ में भी कुछ मिनरल वगैरह मिले होंगे, शुद्ध पानी तो है ही नहीं कहीं, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, कैल्शियम मिला होगा, फास्फोरस कुछ तो मिला होगा उसमें पानी में, अशुद्धियां जिसको बोलते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें फंडामेंटल्स हैं ये सब, नंबर 1। नंबर 2, जो नॉर्मली लेडीज क्या करती हैं, बच्चा हाई स्कूल में है, 10th में है, 12th में है, सरिता मैडम सुन लो, आप उसको वो 11 बजे तक पढ़ रहा है, आपने पढ़ने के बाद क्या हुआ, आप गए और अगर सिंपल दूध दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, थका हुआ है, सवेरे से काम कर रहा है, अगर सिंपल दूध दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, दूध के साथ चीनी दे रहे हैं, शुगर दे रहे हैं, तब आप फायदा है। कोई बताएगा इसका कारण? प्रतिमा राय। ग्लूकोज बॉडी में जाएगा चीनी के थ्रू। नर्वस सिस्टम उसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा, किताब से पढ़िए बस, अभी हम भी नहीं जानते हैं, हम भी किताब में पढ़े हुए हैं, हम भी इसको पहले नहीं जानते थे, किताब में लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम, तिवारी जी बताएंगे बढ़िया से, नर्वस सिस्टम का केवल भोजन, उसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज। तो नर्वस टिश्यू तो ब्रेन है, थका तो ब्रेन है, हाँ जो काम करके आया हुआ है, काम करके एक आया और काम करके खूब आया हुआ, खूब पसीने से लथपथ है, वो है, उसको शुगर तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसको तो बॉडी के लिए और भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए उसको, क्योंकि सब खत्म हो रहा है उसका, वो थकान है, वहां तो आप दूध वगैरह सब दे दो और पौष्टिक चीज दे दीजिए, लेकिन जो थकान ब्रेन का केवल काम कर रहा है वो केवल नर्वस सिस्टम का काम है, उसके लिए केवल दूध मत दीजिए। हम लोग नॉर्मली क्या होगा, आप हाँ उससे बढ़िया मिठाई खिला दीजिए, बढ़िया गुड़ खिला दे सर, गुड़ खिला दिए, गुड़ तो शुद्ध है, सबसे बढ़िया चीज होती है। हाँ बस, तो ऐसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। हम भी देखिए, हम भी नहीं जानते थे, 5 साल पहले हम भी नहीं जानते थे कि भोजन मात्र, जब वो बार बार बोलने लगे प्रभात वर्मा सर कि जो है भोजन मात्र ग्लूकोज, मात्र ग्लूकोज, मात्र ग्लूकोज, हम भी समझे कि मात्र ग्लूकोज बार बार क्यों कह रहे हैं, कोई तो होगा तर्क, तो इसी किताब में लिखा हुआ, तो किताब में पढ़े उसको, तो जो चीज पढ़ते चले गए उसको करते। फिर लिखा था पहला ही चैप्टर है समस्थापन के बाद कि पानी नहीं, उसे समस्थापन में बाद सेकंड चैप्टर, उसमें पानी कहीं भी नहीं है लिखा हुआ है, तो आप समझ गए कि पानी कहीं नहीं है, पानी मतलब शुद्ध पानी कहीं नहीं है, पानी लिक्विड है, तो लिक्विड कोई भी पीजिए आप, तो ये है। तो हम लोग का ये पूर्वा का बढ़िया हो रहा, पूर्वा ने बढ़िया से पढ़ाया होगा और तिवारी जी ने बढ़िया पढ़ाया होगा, मैं तिवारी जी को सुन नहीं पाया, मैं वहां से निकल पाया 9 बजे के बाद। आज थोड़ा सा जब क्लास करने चले उसी समय नेट पता नहीं क्या हुआ, फेल हो गया, अब रात है तो बनाया नहीं, तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश किया कि लोग बताएंगे कैसा रहा। नहीं ठीक सर बहुत अच्छा पढ़ाया, सर अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा पढ़ाया सर।
सर बहुत डिटेल्स में पढ़ा है सर, उतना तो पहले भी नहीं पढ़े थे। कल परसों फिर आपका होगा, जब भी होगा तो आप फिर पढ़ा दीजिएगा। आपको 2 चैप्टर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 2 में हो तो जाएगा। व्हाट्सएप में मैं अपना वो फाइल शेयर सर कर दूंगा। सर ये पॉइंट 1 वाली बुक है सर, फिर अच्छे से करवाइए सर। कौन सी? ये सिंगल पॉइंट सर, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जो अभी कर रहे थे। मैडम जी सर। हम समझ रहे हैं, हमारे जो कोर्स में कौन चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम लोग छोड़ देंगे। तो सर ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे आप, अभी पूरा एक एक पॉइंट को ना डिटेल में बता रहे थे सर, तो अच्छा लग रहा था। वो ठीक है, लेकिन पूरी किताब को पढ़ाना इतना संभव नहीं होगा, क्योंकि 3 चैप्टर इसके लिए देने, कुल हम लोग 30 जनवरी को खत्म कर रहे हैं, ये वाला 30 दिसंबर को ये खत्म कर रहे हैं। अगली बार फिर हो जाएगा आपको, तो अगली बार पूर्वा दूसरे पॉइंट को ले लेंगे, अगर पूर्वा पढ़ाएंगे दूसरे पॉइंट को ले लेंगे। पॉइंट और है ना इसमें, तो हम लोग दूसरे इसकी पहले की रिकॉर्डिंग्स भी आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हमारी मैंने पहले भी पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है सर के पास। वही सरिता जी से कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये रिकॉर्डिंग ये हम लोग 3 बार पढ़ा चुके हैं, अब अगली बार फिर इसको पढ़ाएंगे। अप्लाई करने से ज्यादा बेनिफिट महसूस होता है, अप्लाई करके देखने से पता जब चलेगा। तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। हाँ जैसे हम तो तुरंत जो कोई बात हो सिंगल पॉइंट जरूर यूज कर लेते हैं सर, जरा सिंगल पॉइंट जरूर। सिंगल पॉइंट यूज कर लिया, उसमें कभी सोचना भी नहीं है, थोड़ा बहुत सर नॉलेज। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी अप्लाई कर लें उसको। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? कौन? अच्छा, वो एक अमिताभ बच्चन गाना था कि नशे में कौन नहीं है, बोलिए। सभी नशे में है ना। कोई बीमारी किसके पास नहीं, बता दे, कोई बता दे, जितने लोग बैठे हुए बीमार नहीं है। नहीं सर, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो होती है। बीमारी सुन लीजिए, परिसरता जान वो भी बता दो। फंडामेंटल समस्थापन का सिद्धांत ये कहता है कि समस्थापन कभी नहीं हो सकता, वो भी तिवारी जी पढ़ा चुके हैं। समस्थापन कभी नहीं होगा, तराजू है, वो हमेशा ही लेगा, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, उसको हमको बैलेंस करना है। उसमें लिखा हुआ है कि 2 दरवाजे हैं, इस दरवाजे से छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं। 2 भाइयों के बीच में जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो, और बच्चे आते जाते रहते हैं, तब तक सही है जब तक कि बच्चे दोनों का समस्थापन बिगाड़ते नहीं है। और जिस दिन एक घर में खूब बच्चे आ गए और दूसरा घर सूना हो गया, दोनों भाइयों के बीच में कटायुद्ध बोलते हैं ना, कटायुद्ध बोलते हैं ना उसको। कटायुद्ध माने खूब लड़ाई हो जाती है, कह रहे हमारे सब बच्चों को फोड़ दिया अपनी तरफ। ये वही चीज यहाँ भी है, समस्थापन कभी पूरा नहीं होगा। आप हमेशा कोई ना कोई, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम है, सर्दी आई, सर्दी माने क्या है? एनर्जी। सत्याजान मैडम, सर्दी में एनर्जी, उस एनर्जी, वो एनर्जी आपके अंदर की एनर्जी है, उसने आपके अंदर अटैक किया, आपकी एनर्जी ने उसको बैलेंस कर, काउंटर कर दिया। एंटीजन और एंटीबॉडी, यही कंसेप्ट है ना। एंटीजन और हमारे अंदर के बैठे, हम एंटीबॉडी तो बाद बनाते हैं, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम है ना, वो कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करेगा, लड़ेगा। जब अगर लड़ने में बेचारा कमजोर हो गया तो आपको नाक बहने लगेगी, छींक आने लगेगी, और आप कहोगे सर दर्द हो रहा है सर। अगर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा आपको बाहर के युद्ध से आपको अपने को बचाना है। तो इसलिए कभी समस्थापन पूरा नहीं होगा। सब बीमार हैं, हमको खुद ही वो है, हमारा प्लेटलेट काउंट बहुत कम रहता है। मैं ओपन हार्ट सर्जरी का आदमी हूं, डू यू बिलीव? नो सर बिल्कुल नहीं पता चला। ऑपरेटेड हूं मैं एट द एज ऑफ 25, नाउ आई एम 70। पीएचडी ऑपरेशन मेरा है, मेरा प्लेटलेट काउंट बहुत कम रहता है, तो हम प्लेटलेट काउंट में लगाते रहते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचे स्पाइन की मेरी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बहुत है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो स्पाइन की प्रॉब्लम इसके बावजूद काम करते हैं ना। और वो भी पूरा कंटिन्यू एकदम, वो कोई ब्रेक नहीं। करा रहे, पॉइंट लगा रहते हैं, यही कराते हैं, और क्या है, पॉइंट लगा कराते हैं, सब पॉइंट लगा रहते हैं। वो लगा लिए, कभी JD1 लगा लिए, कभी वो लगा लिए, कभी किडनी एसेंस,
कभी किडनी टोन, वो कभी किडनी की, कभी किडनी यांग, कभी किडनी इन, कभी स्प्लीन, SP3 केस LU9, H6A, और सुन लीजिए H6A लगाते हैं क्यों? 60% होना चाहिए ना ब्रेन का, वो हार्ट का फंक्शन, तो उसके लिए कि आपका पल्स जो है कमजोर न पड़ जाए। तो उसको क्या बोलते हैं पल्स वाले कम होने में? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया है, उसके लिए यहाँ पर अभी आज नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ पर लगाते हैं H6A डॉक्टर वॉल का। तो ये 10, 12, 15 लगाए रहते हैं हमेशा, और सवेरे। सर बुद्धा ट्रायंगल लगाया कीजिए। हैं? बुद्धा ट्रायंगल। क्या जी? सर लगाइए, आप लगाओ। बुद्धा ट्रायंगल सर, बुद्धा ट्रायंगल। अच्छा, हाँ सर वही। बुद्धा ट्रायंगल। यस सर। जी जी जी, बुद्धा ट्रायंगल S7 और P6 और LU9 ओरिजिनल पॉइंट। हाँ, आप देखिए, जानना चाहिए सब ना, हम भी कुछ अपना जान रहे हैं तो वही लगा लेते हैं। कभी TW5 लगा लेते हैं, TW5 कभी P6, दोनों बराबर हो गए, P6 सिलेक्ट कर लीजिए, TW5 सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों बैलेंस। काउंटर एनर्जी का आगे चल के धीरे पढ़ेंगे अभी हम लोग, काउंटर एनर्जी शुड बी देयर। सबसे बढ़िया पॉइंट है, तिवारी जी जिस सेमेस्टर में चले छोड़ दिए हैं उसको, सेमेस्टर 4 में ट्रिटाइस 6 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे बड़ी बैलेंसिंग के पॉइंट है, बेस्ट बैलेंसिंग। कोई लेफ्ट में लगेगा तो दूसरा राइट में लगेगा। सारे मास्टर पॉइंट है सर। मतलब वो बैलेंसिंग जरूर करिएगा, एक ही तरफ बहुत प्रेशर मत दीजिएगा कि एक तरफ सारे हाथ में टोन हो जाए और एक तरफ, अगर इस तरफ टोन हो जाए तो सीडेट कहीं करिएगा, चाहे नीचे करें चाहे ऊपर करें। मतलब इस तरह धीरे धीरे जो प्रोटोकॉल बनेंगे तब की बात कर रहा है। इसी सिद्धांत पर प्रोटोकॉल इधर उधर आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये काउंटर हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ सब द्रव्य है जो ना, ये द्रव्य ही तो है ना पॉइंट, ये द्रव्य के गुण कर्म बहुत लंबे लंबे हैं, 20-20, 25-25 कर्म है, गुण है, ट्रिटाइस 2 में मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं, जो लोग के पास ट्रिटाइस 2 नहीं है, दे मस्ट हैव इट। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर वॉल का कौन सा अपना बुक लेना चाहिए? मैंने ट्रिटाइस 7 भी लिया हुआ है और ट्रिटाइस 2 भी है मेरे पास। तो डॉक्टर वॉल का जो अपना प्रैक्टिस के लिए कौन सा अच्छा बुक रहेगा, आप सजेस्ट करिए। हाँ, डॉक्टर वॉल के लिए सेमेस्टर वो ट्रिटाइस 3, 4, 5 3 किताबें उनकी है, वही डॉक्टर वॉल के बारे में है बस। सर 3, 4, 5 ना सर? जी, डॉक्टर वॉल के लिए 3, 4, 5 और 6 हमारी है, 6 हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के लिए है। और उसमें गायनी की बहुत अच्छे केसेस लिए हुए हैं। और गायनी की फिर एक और किताब ट्रिटाइस 20 है, और गायनी की सबसे अच्छी किताब यहाँ पर ट्रिटाइस 6 है। ट्रिटाइस 7 हमारी करस्पॉन्ड वो सेकेंड सेमेस्टर की किताब है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो थ्योरी की बात, वो उस थ्योरी का फिर और एक्सटेंशन ट्रिटाइस 16 में आता है। ऐसे किताब बने, तो इन किताबों के कम से कम जो है 6-7, देखिए 1, 2 आपको लेनी चाहिए शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में, 3, 4, 6, 7 और 7 के बाद नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 ही अपने आप बहुत कंप्लीट है। 7 के बाद आपको 16 पढ़ना चाहिए। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 3, 4, 5, 5वीं तो पढ़ ही नहीं पाते हम लोग, 3, 4 पे ही समझ जाते हैं, 3, 4 में ही रह जाते हैं, 3 में ही रह जाते हैं, बहुत से 4 भी नहीं पढ़ते। 4 के इतने बढ़िया फंडामेंटल्स पॉइंट हैं, आपको बिल्कुल नई, उन सब पॉइंट को जब आप किताबें पढ़ने लगेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तो फिर आपको बहुत बुनी रहेगी, नॉर्मल तो आप ट्रीटमेंट सबको कर ही लेंगे। सर एक वो जी सॉरी सर, बोलिए सर। हाँ बोलिए। सर वो योगा चक्र भी बुक है ना जो हमें लेनी है? सेमेस्टर 4 में है
योग चक्र जो है सेमेस्टर 4 में नहीं, अभी आपको उतनी आवश्यकता नहीं है। देखिए योग चक्र है, एक साथ इतनी जल्दी किताबें आप देखिए आत्मसात भी नहीं कर पाएंगे। ट्रिटाइज, हाँ ट्रिटाइज देखिए घूम सारे उसमें चक्रव्यूह में एक लेडी आज आई थी, चक्रव्यूह में घूम रही है। चक्रव्यूह कैसे घूम रही है? 60 इयर्स एज है बेचारी, घूम रही है। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि अभी बात समझ करिए। ठीक है, तो हम लोग जो है इस विधा को बढ़ाने के लिए आपस में शेयर करें। एक्सटेंशन इसको मतलब हम इस विधा को दूसरे को ट्रांसफर करें, दूसरे के पास कुछ ज्ञान होगा उसको हम अपने ट्रांसफर करें, और इस प्रकार हम लोग अल्टीमेटली खेमका सर के सपनों को पूरा करें। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। प्रणाम सर। नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार।